वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा क्लास नाइन्थ, ये आपका लेसन नंबर 17 है। बेटा 17 लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पिछला लेक्चर भी रिवाइज करेंगे। हाइपरटेक्स्ट क्या था, उसके बाद हम मार्कअप लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में टैग्स भी पढ़े हैं। तो बेटा हाइपरटेक्स्ट के बारे में आपको कहा था, हाइपरटेक्स्ट को यूज़ किया जाता है उसके स्पेशल टेक्स्ट की वजह से, जिसको हम कहते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरटेक्स्ट को यूज़ किया जाता है उसके स्पेशल टेक्स्ट की वजह से, जिसको हम हाइपरलिंक कह रहे होते हैं। जब हम बेटा हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करना, या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ बेटा मूव कर देते हैं। इसलिए हाइपरटेक्स्ट पढ़ा था हमने। HTML किसके लिए स्टैंड करती है उसे पढ़ा था। उसके बाद हमने टैग्स पढ़े, वेब पेज पढ़े, वेब ब्राउज़र पढ़ा। ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। बेटा वो कहता है वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। वेब पेज जो होता है बेटा, उसके पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टैग या टैग कह रहे होते हैं। हो इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है बेटा टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, यू यूज़ इट टैग। अब बेटा जब आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए बेटा टैग्स के बारे में मैंने आपको कहा था, दो टैग्स होते हैं। टैग्स की दो टाइप्स हैं, स्टार्टिंग टैग्स और एंडिंग टैग। आपने पैराग्राफ लिखना है तो बेटा सबसे पहले उसे स्टार्ट करेंगे, ये पी से पैराग्राफ, तो फिर उसको क्लोज भी करेंगे। यहाँ दरमियान में सम टेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ और अपना टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद बेटा उसको क्लोज भी कर देंगे। हम नीचे वो यही बता रहा है कि ये जो है पी जो है शोइंग स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ, ओपनिंग टैग्स, एंड ये बैकवर्ड जो स्लैश होती है बेटा, जिसको हम बैकवर्ड स्लैश कहते हैं, और उसके साथ पी लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा क्लोजिंग ऑफ द टैग्स है। यहीं पर हम बात करते हैं, वो कहता है ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट। अब क्योंकि जब हर एलिमेंट को मार्क किया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इस वजह से इसके कहते हैं बेटा मार्कअप लैंग्वेज। मार्क करने की वजह से इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, जब हर एलिमेंट को ही मार्कअप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें सबसे पहले क्या है, आई एम अ स्टूडेंट, उसको देखो क्लोज किया गया, ये एक एलिमेंट है। फिर आई एम इन क्लास 9, ये एक एलिमेंट है। फिर आई एम इन कंप्यूटर सेशन, ये भी एक एलिमेंट है। आई हैव अ कंप्यूटर, ये भी एक एलिमेंट है। ये थी बेटा आपकी मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन अब देखें, अब यहाँ पे आपको ये सीखना चाहिए कि पैराग्राफ लिखना है तो कैसे लिखना है। हर एक एलिमेंट के का स्टार्टिंग भी है और क्लोजिंग भी है। हर एक एलिमेंट का स्टार्टिंग भी है और क्लोजिंग भी है। ये जो बेटा आपकी थी मार्कअप लैंग्वेज। अब बेटा आपका होमवर्क है, आपने जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ ना, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन क्लास 9th, आई एम इन कंप्यूटर सेशन, आई हैव अ कंप्यूटर। बेटा इसी तरह के आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं, जिसमें बेटा आपने अपने मुतल्लिका पहले में आपने बताना है आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी क्लास कौन सी है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, और आप कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं या बस ऑफ कोर्स आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर लिखेंगे। दूसरा बेटा इसी तरह आपने पैराग्राफ बनाना है, जिसमें आपने आपको अपने दोस्त के बारे में बताना, उनका नेम क्या है, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसकी एज क्या है, वो कौन सी बुक्स रीड कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है या बायो कर रहा है। ये 2 पैराग्राफ बेटा आपने लिखने हैं, इनको आपने ये मार्कअप करके लिखना है। ये पैराग्राफ आपने लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।